ट्रिग्नोमेट्री इतना चल रहा था, कल आपको इंट्रोडक्शन दिया, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना 11th का टॉपिक। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हम एक बेसिक टर्म पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं टी रेशो बेटा, ठीक है, और कुल मिला के आपके 6 टी रेशो होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि कोई भी टी रेशो, जैसे मैंने साइन लिखा, तो अकेले साइन का कोई वजूद नहीं है जब तक कि उसकी सतह पर क्या ना मेंशन करें बेटा, एंगल ना मेंशन करें, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री मीनिंगफुल कब बनती है, जब टी रेशो के साथ क्या लगता है, एंगल लगता है। तो इट मीन्स एंगल हैज अ वाइटल रोल इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट। एंगल का वाइटल रोल होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सबसे पहली टर्म, दैट इज एंगल, कि एंगल होता क्या है। देखिए बेटा, एंगल की 2 डेफिनेशन हमारे सामने है। पहली डेफिनेशन जो एंगल की है उसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन डेफिनेशन। जैसा कि आप जानते हो, यूक्लिड जो थे उनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, तो उन्हीं के ऑनर में यूक्लिडियन डेफिनेशन है। देखिए, यूक्लिड के समय में हम एंगल को कैसे डिफाइन करते थे बेटा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एंगल होता क्या है, एंगल इज इंक्लिनेशन ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन के इंक्लिनेशन को ही हम एंगल बोलते थे। जैसे एक लाइन मेरे पास ये है बेटा, और एक लाइन मेरे पास ये है, और मैं ये कहूँ कि एक दूसरे पर कितने एंगल पे इंक्लाइन है, 60 डिग्री पर। इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री। तो एक्चुअली इंक्लिनेशन को ही एंगल कहा जाता था। 2 लाइन्स के या 2 रे के बीच का इंक्लिनेशन कितना है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे 2 जो लाइन होती है ना बेटा, वो मैक्सिमम, जैसे मान लो एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, और दूसरा लाइन सेगमेंट आपके पास ये है, 2 लाइन के बीच का जो मैक्सिमम इंक्लिनेशन हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, वो आपके पास कितना हो सकता है, ओनली 180 डिग्री हो सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि इसके अकॉर्डिंग जो आपका लार्जेस्ट एंगल था वो 180 डिग्री का आया, और जो स्मॉलेस्ट एंगल था वो 0 डिग्री का आया। तो इस लिमिटेशंस के चलते हम इस डेफिनेशन को ड्रॉप कर देते हैं, और नाउअडेज वी आर रीडिंग अबाउट ना मॉडर्न डेफिनेशन। आजकल जो चल रही है वो है मॉडर्न डेफिनेशन एंगल की। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, एंगल क्या है, वेरी सिंपल, एंगल इज जस्ट अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन मीन्स हाउ मच इज रोटेशन। जब भी आपसे कोई पूछे हाउ मच इज रोटेशन, तो आपका जो आंसर आएगा ना, इस प्रश्न का जो जवाब आएगा हाउ मच इज रोटेशन, वो डेफिनेटली एक एंगल होगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखो, जैसे मेरे पास अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे ऑफ अ लाइन, कुछ भी कहिए, जैसे मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, चौक लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता करता यहाँ ले जाऊँ और मैं आपसे पूछूं कि बताओ चौक ने कितना रोटेट किया, तो इसकी ज्योमेट्री ये बन जाएगी, इनिशियली चौक आपका यहाँ था बेटा, वो चौक रोटेट करता करता कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसने कितना रोटेट किया, तो आप कहेंगे सर इसने 90 डिग्री का रोटेट किया। फिर अगर मैं आपको ये कहूँ कि चौक यहाँ भी नहीं रुका, ये यहाँ तक आ गया, तो इसने कितना रोटेट किया, तो आप कहोगे कि सर 90 डिग्री और कर लिया, तो 90 90 180। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये जो चौक है ये यहाँ से रोटेट करना शुरू करता है, यहाँ आया, ओके, देन आफ्टर ये यहाँ गया, यहाँ तक कितना रोटेशन हो बेटा, 180। चलो ये यहाँ अगर आ जाए तो हो गया सर 180 में 90 और 80 तो 270, और अगर ये यहाँ आ जाए तो 360, और फिर भी ना रुके और आ जाए तो 360 में 90 और ऐड हो जाएगा, देन आफ्टर फिर 90 हो तो और 90 ऐड हो जाएगा। तो इन दिस केस व्हेन एवर रोटेशन इज ऑन, जब तक रोटेशन ऑन है तब तक एंगल क्या होता जाएगा बेटा, बनता जाएगा। इसलिए लार्जेस्ट एंगल की अपनी कोई लिमिटेशंस नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन ही क्या होता है, एंगल होता है। अब जब बात रोटेशन की आती है ना बेटा, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब आप चलते हैं रोटेशन के ऊपर। देखिए, दुनिया में रोटेशन 2 ही टाइप का होता है। रोटेशन को 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो आप। एक रोटेशन आपका होता है बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन, और एक आपका होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे, जैसे आपका क्लॉक का रोटेशन होता है, जिससे क्लॉक के हैंड उसमें चलते हैं। जैसे कि मान लो एक मेरे पास ये कोई भी रे थी, इसका ये वाला पॉइंट मैंने फिक्स किया, पॉइंट ए, ठीक है, और पॉइंट बी जो इसका है वो क्या है बेटा, मूविंग है। तो ये रोटेट होगी, जैसे चौक की था रोटेट हो गया, अगर ये यहाँ आ जाती है, रोटेट हो गया, अगर ये हॉरिजॉन्टल थी, डाउनवर्ड वर्टिकली, मतलब ये इस प्रकार से हम इसको डिनोट करेंगे बेटा। ये सबसे जरूरी चीज होती है एंगल को दर्शाने के लिए। ये आपको देती है एक्चुअली सेंस ऑफ रोटेशन। रोटेशन का जो अपना सेंस होता है ना, दुनिया में 2 ही तरह का सेंस होता है, आइदर क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये है, देखिए, ये जहां से शुरू होगा इसको तो हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, इसको तो हम क्या बोलते हैं, आईपी, इनिशियल पोजीशन, और जिसपे एरो टिकती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन, ठीक है।
और ये इसका एक पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल क्लॉक के अकॉर्डिंग, क्लॉक के सेंस में रोटेट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन बेटा। और दूसरा एग्जांपल, अगर आपके पास ये कर रहे पॉइंट ए मान लो ये, और ये पॉइंट आप मान लीजिए बी, अगर ये रोटेट करती करती यहाँ आ गई तो अब रोटेशन ऐसे हुआ है, ठीक है। अभी आपके पास इनिशियल पोजीशन है, उसकी इनिशियल साइन है, ये आपके पास फाइनल पोजीशन है या टर्मिनल पोजीशन है, राइट है। तो ये यहाँ से यहाँ गया, एरो यहाँ टिका हुआ है, यूं रोटेशन हुआ है ऐसे, तो ये हुआ बेटा एंटी क्लॉकवाइज। और मैथमेटिक्स में देखो, अब मैं पूछूं हाउ मच इज रोटेशन, आप कहोगे सर 90 डिग्री। इन दिस केस हाउ मच इज रोटेशन, आप कहोगे 90 डिग्री। तो एक ही रोटेशन पे उसकी दो पोजीशन है, एक बार तो वो ऊपर की ओर है, एक बार होता है नीचे की ओर। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ हम लोग बोलते हैं कि रोटेशन बेटा प्लस 90 डिग्री है, राइट। और यहाँ पे हम बोलते हैं बेटा रोटेशन कितना है, माइनस 90 डिग्री। एक्चुअल में दोनों में मैग्नीट्यूड इक्वल है रोटेशन का 90 डिग्री, बट प्लस साइन इज फॉर व्हाट, प्लस साइन इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड माइनस साइन इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर द क्लॉकवाइज रोटेशन। तो प्लस और माइनस आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के साथ अटैच होते हैं, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये डिस्कस किया हमने एंगल, उसकी दो डेफिनेशन हर बच्चे को पता हो, प्रॉपर फेयर नोट्स बनाइए बेटा। थ्योरी बहुत काम की चीज़ होती है मैथमेटिक्स में। फिर रोटेशन मैंने आपको बताया, सेंस ऑफ रोटेशन या रोटेटिंग सेंस दो टाइप की है, नेगेटिव पॉजिटिव के कन्वेंशंस दिए गए हैं, आगे डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा देखो, जैसे आपको अभी तक मैंने एंगल का डिटेल दिया, एंगल क्या है, कैसे डिफाइन हुआ, कितने डेफिनेशंस हैं। तो जब एंगल आपके पास डिफाइन हो चुका, आपको ये पता है कि रोटेशन का एक अमाउंट है, देन उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपने डिस्कवर की तो उसको मेजर करना भी बहुत जरूरी है, उसको मेजर करने के लिए सिस्टम बनाने बहुत ही अनिवार्य है। जैसे देखो आपको एक पुराना एग्जांपल देता हूँ जो आप जानते हो, जैसे आप जानते हो टेम्परेचर है बेटा, ठीक है ना। टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हो और केल्विन में मेजर करते हो। तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट के तीन सिस्टम है अलग अलग, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास एंगल मेजर करने के भी बेटा तीन सिस्टम बने हुए हैं। मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देखो पहला सिस्टम आपका है डिग्री सिस्टम, पहला सिस्टम आपका क्या है, डिग्री सिस्टम। इसी को हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं और इसी को हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सारे नाम याद रखो आपको, बहुत जरूरी है बेटा। डिग्री सिस्टम, ठीक है, या सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, इन तीनों का मतलब ये ही है। दूसरा सिस्टम आपके पास था ग्रेड सिस्टम, ओके, या इसका सेंटेसिमल सिस्टम भी कह सकते हो, या आप इसको फ्रेंच सिस्टम भी कह सकते हो, ठीक है। ये आपका दूसरा। और तीसरा सिस्टम है बेटा रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम, ये नाम आप जान सकते हो। यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो यूनिट्स ऑफ एंगल, एंगल मेजर करने के आपके पास यूनिट क्या है। देखो जैसे डिग्री है, ठीक है, जो आप अब तक पढ़ते आए हो बेटा, कोई 60 डिग्री है, कोई 90 डिग्री है, कोई 45 डिग्री है, तो डिग्री तो आप पढ़ चुके हो। इसी तरह से आपका ग्रेड आएगा, नया सिस्टम रेडियन आएगा। और एक आपको बताऊं, इसका प्रैक्टिकल जो यूज होता है ना बेटा, वो मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने टर्म जरूर पढ़ी होगी बेटा, आरपीएम या आरपीएस। तो देखिए बेसिकली अगर मैं इसको एक्सपेंड करके बताऊं, आरपीएम, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आर मतलब होता है बेटा रेवोल्यूशन, आर का क्या मतलब होता है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी कि रिवॉल्व करना, यानी कि रोटेट करना, ठीक है। रोटेशन या रेवोल्यूशन पर, पी मतलब क्या होता है आपका पर, और एम मतलब क्या होता है बेटा मिनट। बहुत लार्ज एंगल को मेजर करने के लिए समटाइम्स हम लोग आरपीएम यूज करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट यूज करते हैं। एक्चुअल में देखो होता क्या है, जब किसी भी ऑटोमोबाइल का व्हील एक राउंड पूरा करता है, ठीक है ना, एक राउंड पूरा करता है, तो क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ उस व्हील का सेंटर मानूं और ये एक मेरे पास कोई भी उसकी रेडियस है पॉइंट ए है, सपोज रोबोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसका एक राउंड जो पूरा होगा वो इसके ऊपर चलेगा। मान लो एक राउंड के बाद वो यहाँ आ जाता है, तो होता क्या है, देखो ये जो पॉइंट ए था, जैसे जैसे रोटेट कर रहा है वैसे वैसे पॉइंट भी उसके ऊपर क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है, आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉइंट ग्राउंड के टच में आएगा और फिर वापस ऊपर हो जाएगा। तो ये पॉइंट जब रिवॉल्व करता करता वापस वहीं आ जाए जहाँ था, तब हम ये कहते हैं कि एक रिवोल्यूशन पूरा हो चुका है, यहाँ से यहाँ पर ये मिल गया है, तो इसने एक राउंड पूरा लिया है,
मोटर गाड़ी की स्पीड वगैरह मेजर करने के लिए हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो जितनी उसने डिस्टेंस कवर की एक राउंड पूरा करने में, वो एक्चुअल में उसकी सर्कमफ्रेंस कवर करने के बराबर होती है 2πr। ठीक है, तो टायर अलग अलग होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं डायमीटर वाइज, तो उसके अकॉर्डिंग जो वो एक राउंड में डिस्टेंस कवर करते हैं वो बेटा अलग अलग आती है, और वो आपका बनाता है आरपीएम। तो कहीं ना कहीं चीज भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, एंगल के हिसाब से ही जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपके पास से कंसेप्ट आता है, इसके अंदर प्रैक्टिकल यूजेस के लिए आता है। सो बेटा फॉर टुडे दिस इज इनफ, आज के इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको डिटेल दे दूंगा तीनों सिस्टम के अंदर जाके, इनकी बिल्कुल डेप्थ में हम जाएंगे, और कल मैं कोशिश करूंगा कि सिस्टम की बेसिक डेफिनेशंस के बेस पर आपको प्रीवियस आईआईटी के क्वेश्चंस तक ले जाऊँ जैसे भी करके, बट टिल देन मुझे ही आपका कंप्लीट चाहिए फेयर नोटबुक के अंदर भी और आपके माइंड में भी।